न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी आपका राय हार्दिक है। स्वागत है। आज हम जंतर मंतर संसद मार्ग पर हमारे बीच में ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं कि जो शिक्षाविद से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत आपके चैनल का। गुरुजी, जिस तरीके से एक जख्म ठीक नहीं होता है उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। एट्रोसिटी की बात करें, पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति को हटाने की बात करें, और अभी जो 1 तारीख को जो जजमेंट आया है वर्गीकरण का, तो आप इनको कैसे देखते हैं? मनोज विपन जी, आप बहुत ही छोटे के पत्रकार हैं, आपका अपना चैनल का नाम है। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सवाल आपने पूछा है वो हमारे समाज के साथ एक बहुत बड़ा तुम्हारा राज है। हम अपने शक्ति प्रदर्शन को करने के लिए जिस तत्परता के साथ जंतर मंतर पर आवेदन करते थे उसमें विघटन पैदा करने की एक बात है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत ही आग्रह कि जहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति थी पुनर्स्थापित वहीं कर दी जाए। उनका समाज में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। इस बात को गवर्नमेंट अच्छी तरह सोचती है, समझती है, और उनसे पुनः निवेदन हम करना चाहते हैं हर समाज के साथ में कि पुनर्स्थापना मूर्ति को बाबा साहब की वहाँ पर कर दे, अन्यथा इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। सर, बाबा साहब की जो मूर्ति है इसको लगाने में कई लाख लोग जेल गए थे, उनके साथ महिला भी गई थी बीपी मौर्य के सानिध्य के अंदर। जो महिलाएं जेल गई थी सर, उन्होंने जेल में ही बच्चे पैदा किए और आज वो बच्चे इतने बड़े हो गए, वो दुनिया से भी चल बसे। इतना बड़ा संघर्ष था, तो उस संघर्ष को इन्हें याद नहीं आता है क्या इस समय जो वर्तमान सरकार है? याद है, पल साहब को याद है, और जेल जाने के लिए हम भी तैयार हैं, हमारे बच्चे भी तैयार हैं। जो कुर्बानियाँ हमारे पूर्वजों ने दी सन लगभग 1967 में जब बीपी मौर्य जी ने इस पार्लियामेंट के ग्राउंड में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कराई, वो हम दिन भूले नहीं हैं। और हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की क्रांति फिर दोबारा से समाज में पैदा ना हो। इससे अच्छा है कि सरकार उसी स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित करे। गुरु, क्या कारण है बाबा साहब की उंगली से डर क्यों लग रहा है इन्हें? डर इसलिए लगता है कि बाबा साहब दुनिया में एक ऐसी शख्सियत है कि जिससे हमारा देश ही नहीं बल्कि संसार के सभी बुद्धिजीवी वर्ग बाबा साहब के लोहा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनके नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। हमारे समाज OBC, SC, ST माइनॉरिटी को और जनरल सभी को एक साथ लेकर हम सबको विकास प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। इससे इन्हें कहें कि जो आज हमारा समाज जहाँ कि वो इससे आगे न बढ़ पाए, इसलिए बाबा साहब को हमारे समाज से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं और इनसे हमें भटकाना चाहते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ही दुख होता है। गुरु जी, इस समय सरकार कह रही है कि बाबा साहब का हम संग्रहालय बना रहे हैं, म्यूजियम बना रहे हैं, उन्हें बाबा साहब को हम सुरक्षित अच्छी जगह बिठाने का काम करेंगे। जगह अच्छी जगह बिठाने का मतलब नहीं है, वो एक पिंजरे में बंद करना चाहते हैं। वहाँ पर गिने चुने लोग जाएंगे, गिने चुने लोग बाबा साहब की भावनाओं को, बाबा साहब के साहित्य को देखेंगे। लेकिन इस प्रकार से जहाँ पर पार्लियामेंट प्रांगण में बाबा साहब की मूर्ति थी, लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब के चरणों में आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते थे, बाबा साहब की उंगली से एक सीख लेते थे, उसको ये मिटाना चाहते हैं और उसको बिल्कुल लोप करना चाहते हैं ताकि बाबा साहब आज के समय में किसी को दिखाई ना दें। और जब दिखाई नहीं देंगे तो उनकी विचारधारा ऑटोमेटिक लुप्त हो चुकी है। सर, 1 तारीख को जो जजमेंट आया है क्रीमी लेयर का, पहले तो इन्होंने OBC और पिछड़े वर्ग को गुमराह किया, अब आपस में SC को जाति में जाति, जाति में जाति करके लड़ाने का काम कर रहे हैं, वर्गीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा समाज ही नहीं है, SC, ST, OBC सभी इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि हम ABC में बटने वाले नहीं हैं। हम और हमारा सारा समाज, चाहे वो SC है, चाहे OBC है, चाहे ST है, एकजुट होकर इसकी बहुत निंदा और भर्त्सना करता है और गवर्नमेंट के निर्णय को गवर्नमेंट अपना फरमान जारी करेगी, बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदला तो इसके अगेंस्ट चारों तरफ आप देख रहे हैं ये जन सैलाब जो आज 9 तारीख को देख रहे हैं, 11 21 तारीख को इससे कई गुना, लाखों गुना बड़ा आंदोलन आपके देश में
देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहिए। सर आप तो एक अधिकारी रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, आपको तो पता है कि इनके पास आंकड़े हैं कि जो वर्गीकरण कर रहे हैं, क्या रोस्टर सिस्टम है, इसमें इन्होंने बैकलॉग भर दिया है क्या? फिर काहेगा जो जाति में जाते? नहीं, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें पता है कि रोस्टर प्रणाली लागू करने पर कोई भी बैकलॉग पूरा नहीं किया गया, बल्कि जो रोस्टर प्रणाली में मैं हो गई हूँ, कम से कम 10 साल में पिछड़ा में अगर रोस्टर 100% रोस्टर प्रणाली ला लाते तो मैं कब का दम पर पड़ गया होता। इसकी मैं घोर निंदा और भर्त्सना करता हूँ कि ये कर बेबुनियाद बातें हैं, इसको वापस ले लिया जाए। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि छठी क्लास में जो एक अध्याय था बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उसको अभी हटा दिया गया है। हाँ, हटा दिया गया है, क्योंकि ये हमारी कल्चर को, हमारे बाबा साहब के लिटरेचर को, बाबा साहब की शिक्षाओं को हमारे समाज से दूर ले जाना चाहते हैं कि जो बाबा साहब को पढ़ता है, उनके जीवन को पढ़ता है, वो आगे बढ़ता है। ये बाबा साहब को ना पढ़ने देंगे और ना उनको समझने देंगे, भटकाव पैदा होगा, इसलिए उसको वहाँ पर सरकार को हटा दिया, जिससे हमें घोर निराशा की। क्या सर ये कभी जातिवाद भेदभाव कभी खत्म होगा या नहीं? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब तक मनुवादी व्यवस्था इस देश में रहेगी, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म कर दो, आरक्षण खत्म कर दो, 100% रोस्टर खत्म कर दो और जाति हटा दो, जातिहीन समाज पैदा कर दो, हमें कोई जाति शब्द को अलग कर दो, हमें आरक्षण आज ही खत्म कर दो, हमें पूरा। लेकिन सर जो बिल आया है, ये इस बिल के अंदर तो एक अनुसूचित जाति के भी जज हैं, उन्होंने भी साइन कर दिए वर्गीकरण के नाम को लेके। ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने भी जज या ऑफिसर सब पर गवर्नमेंट का इतना कर्तव्य होता है कि वो अपने विवेक से फैसला नहीं देते जी, बल्कि वो दबाव में आकर प्रकार के फैसलों को लेते हैं ताकि उनको अपना जीवन भी प्यारा है और अपना जागीर भी प्यारा है। लेकिन सर कुछ कथाकथित जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने देखा कि बाबा साहब के स्टेचू को लेके, बाबा साहब के संविधान को लेके कह रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, दलितों का वोट ले लिया। और आज जो दलितों की बात आ रही है, वर्गीकरण की बात आ रही है, मूर्ति को लगाने की बात आ रही है, अगर सीधा मैं नाम लूँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इस समय मुंह में दही जम गई है, वो नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे, वो जानते हैं कि समाज को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाओ, अपने पास बुलाओ। हमारा समाज इतना बहक चुका है कि किसी भी व्यक्ति के कहने पर वो सारे समाज को गुमराह करता है, उसके पीछे से दौड़ लगाना शुरू कर देता है। जितना हमारा बुद्धिवादी समाज इस बात को समझ जाएगा, इस प्रकार के चाटुकारिता करने वाले नेताओं के पीछे नहीं दौड़ेगा, बल्कि वो अपने संगठन के नीचे रहकर अपने काम। लेकिन सर अभी भी जैसे ये जजमेंट आया है 1 तारीख का, मायावती ने बड़ा खुलकर बोला है कि या तो इस जजमेंट को वापस लिया जाए, अन्यथा मैं आम जनता के साथ रोडों पे उतरूंगी, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं आपके माध्यम से बहन जी को भी ये कहना चाहता हूँ, जो जजमेंट बहन जी ने आज दिया है, अगर ये 6 महीने पहले बहन जी खुलकर समर्थन कर गई होगी तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। बहन जी ने थोड़ा चुप्पी साधी, न जाने किन कारण की चुप्पी साधी, इसका नतीजा हम आज ये भुगत रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ बहन जी को, आज कम से कम वो आज कुछ बोली है, हम उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए समाज में बहुत बहुत सलूट करते हैं। जो 131 मेंबर पार्लियामेंट को भी उन्होंने धमकाया, झकझोड़ा है कि जिस समय मूर्ति हटा रही थी उस समय दलित सांसद कहाँ गए थे। अगर उस समय बसपा का एक भी होता तो हो सकता है कि ये मूर्ति ना हटती। मनोज कुमार पुष्पन, जब कोई पार्टी हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट देती है तो वहाँ पर बहुत सारी शर्तें ऐसी होती है कि हम सिंबल आपको अपनी पार्टी का दे रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़ा रहे हैं, लड़ने जीतने के बाद हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे फैसलों के खिलाफ आप एक भी शब्द ना बोलेंगे, अपने समाज में किसी भी ऐसी मिलेंगे तो समाज को वोट देता हो तो समाज को हित की बात। गुरुजी एक और अब सिस्टम चल रहा है बहुत पहले से, गले में माला विचारों पे ताला।
मनुवादी लोग बाबा साहब को माला तो पहनाएंगे, लेकिन उनकी बात को नहीं कहेंगे, उनकी बात को नहीं सुनेंगे कि गले में माला विचारों पे ताला। ऐसा क्यों? बिल्कुल ये मनुवादी लोग गले में माला मुंह में ताला उनके तो हैं, लेकिन हमारा समाज भी बाबा साहब के विचारों को कितना मानता है? नहीं मानता। हाँ, जो यहाँ आज गैलरी है सिर्फ यहाँ तक है, उनके घरों में अगर जाकर देखेंगे वहाँ भी ताला लगा हुआ है, वहाँ भी मनु बैठा हुआ है, वहाँ भी उनके अंदर ऐसा डर और भय बैठा हुआ है कि वो भी बाबा साहब को सिर्फ यहाँ याद करते हैं, सड़क पर याद करते हैं, बाकी घरों में उनके बाबा साहब के किसी भी विचार को, किसी भी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जाता। गुरु जी, आपको चलते चलते आपको इंडिया ही नहीं 24 कंट्रियाँ नेशन न्यूज़ के माध्यम से आपको देख रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस समय? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ मनोज कुमार जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारा देश सुख शांति प्रिय रहे, भगवान बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चले, और बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है कम से कम मनुवादी सोच विचारधारा को ना माने, लेकिन दलित पिछड़ा ओबीसी वर्ग हमारे समाज के सभी लोग बाबा साहब के अगर विचारधारा पर चलकर आगे बढ़ेंगे तो निरंतर आगे होते रहेंगे। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ बाबा को धन्यवाद देता हूँ। भगवान बुद्ध को अपनाओ, बाबा साहब की शिक्षाओं को अपनाओ, तभी हमारा कहीं कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon